सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 CU बीकॉम ऑनर्स फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और किस किस तरह से और किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जो डिटेल सिलेबस है वहाँ से पता चल जाएगा। बट क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है लास्ट ईयर एग्ज़ाम वाला। अभी देखो, लास्ट ईयर ना ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में मोडालिटीज़ चेंज रहते हैं। तो अब आप बोलोगे सर मोडालिटीज़ चेंज है, मोडालिटीज़ मतलब क्या होता है? क्वेश्चन का जो नंबरिंग है, क्वेश्चन का जो मार्किंग है, मार्किंग स्टाइल है, वो चेंज है। तो लेकिन कौन कौन सा चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख के आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा कैसा हमको प्रिपरेशन करना है। दोस्तों, ग्रुप ए में उन लोगों ने 4 क्वेश्चन करने को दिया था। 10 मार्क्स के 8 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें से 4 क्वेश्चन करना था। वो 4 क्वेश्चन कैसे कैसे थे और 8 क्वेश्चन कैसे कैसे थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था ब्रांच अकाउंटिंग से। दोस्तों, ब्रांच अकाउंटिंग बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर था हायर परचेज। हायर परचेज में डिलीवरी वैन अकाउंट, ऑटोमोबाइल अकाउंट, मतलब जो पार्टी जिससे ख़रीदा है उसका अकाउंट बनाना था। तो 2 अकाउंट बनाने के लिए दिया था। और ब्रांच अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन में, तो वो ब्रांच अकाउंटिंग है, उसमें आपका बस एक प्रॉफिट निकालना था और ब्रांच अकाउंट बनाना था बस। तो पहला क्वेश्चन में हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनाना था। दूसरा क्वेश्चन में आपका डिलीवरी वैन अकाउंट और पार्टी का अकाउंट बनाना था। तीसरा क्वेश्चन जो दिया था एग्जाम में वो दिया था आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज निकालने के लिए बोला गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था दोस्तों इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो नहीं दिया गया था, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर मोडालिटीज़ चेंज होकर के ओल्ड मोडालिटीज़ जो यूनिवर्सिटी का रूल है, ओल्ड जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन तो यही रहेंगे, पैटर्न भी यही रहेगा, स्टैंडर्ड भी यही रहेगा। बस इन लोगों ने क्या किया कि 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने के लिए दे दिए और आपका 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने के लिए दे दिए। बाकी दोस्तों पैटर्न तो यही रहेगा। तो कौन कौन चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं वो आप यहाँ पर समझ जाओगे। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 में आया था प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकालने के लिए दिया गया था। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट वाला भी आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में थ्योरी दिया था प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से। क्वेश्चन नंबर 7 में थ्योरी दिया था आपका इन्वेस्टमेंट वाला, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से। थ्योरी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आया था बाबू, वो था आपका पार्टनरशिप का जो मर्जर है, पार्टनरशिप अगर कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या क्या एंट्रीज होंगे। तो ये 8 क्वेश्चन ग्रुप ए में थे। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या बनाने के लिए देता है। क्योंकि देखो, कोई भी टेक्स्ट बुक जब आप उठाते हो, कोई भी पढ़ने वाला बुक, प्रैक्टिकल बुक उठाते हो, तो उसमें तो बहुत वैराइटीज़ ऑफ सम्स रहते हैं। तो किस किस टाइप का सम्स आपको प्रैक्टिस करना है, ये यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं ग्रुप बी में। दोस्तों, ग्रुप बी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, जो ग्रुप बी का पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ था रेक्टिफिकेशन इन पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रेक्टिफिकेशन है उससे दिया हुआ था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 20 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, 20 मार्क्स का लायक ये क्वेश्चन है नहीं, बट 20 मार्क्स में दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में रेक्टिफिकेशन वाला पीएल एप्रो में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में एडमिशन का सम्स दिया था दोस्तों, जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने दिया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 6 मार्क्स, बहुत ज़्यादा दे दिया था, और पार्टनर्स कैपिटल पे 8 मार्क्स और बैलेंस शीट पर 6 मार्क्स। तो 6, 8, 14 और 6, 20 मार्क्स हो गया। द एडमिशन का जो चैप्टर है उससे आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया था। तो दोस्तों देखिए, वैसे भी पार्टनरशिप 30 मार्क्स, पूरा 80 मार्क्स के सिलेबस में 30 मार्क्स तो पार्टनरशिप ही कवर कर लेता है। उसके बाद आ जाइए आप, 11 नंबर क्वेश्चन में थ्योरी दिया था, जो कि एक्चुअली इन द रियल सिनेरियो इतना बड़ा थ्योरी नहीं देता है। जब आपका नॉर्मल मॉड्यूल में एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा तब, ऑनलाइन हुआ तो यही पैटर्न रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों, वो डिसोल्यूशन का सम्स था, जहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट,
बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 चीज़ बनाने के लिए दिया था। तो देखो वैसे तो रियलाइजेशन डिसोल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ते हो उसमें बहुत सारे अकाउंट बनाने के लिए आते हैं, लेकिन आपको बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट प्रैक्टिस करना है, बैंक अकाउंट प्रैक्टिस करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है। और याद रहे कि गार्डनर वर्सेस मोरे का जो प्रिंसिपल है वो ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों इस तरह से ये आपको एक बेसिक गाइडलाइंस देगा कि आपको किस तरह से इस साल के लिए प्रिपेयर करना है फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 को। और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के धीरे धीरे मैं वीडियोस दूंगा और डिटेल एनालिसिस करूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही तो मोटिवेट करता है दोस्त। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी मोड़ पर। बाय बाय, टेक केयर।